नमस्कार मुझे प्रकाश आपन को स्वागत करुच्ची हाई स्कूल मेट्स को टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9 भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय दैट इज आम चतुर्पार्श्व थिबा पदार्थ बा मैटर इन आर सराउंडिंग रो फिफ्थ पार्ट को दैट इज इवापोरेशन बा बाष्पीभवन। तो प्रीवियस वीडियो रे आमे पढिथिलु जे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट बा पदार्थर अवस्था रे परिवर्तन विषय रे आमे प्रीवियस वीडियो पढिथिलु। तो ए वीडियो रे आमे डिस्कस करिबा अबाउट इवापोरेशन बाष्पीभवन विषय रे। तो लेट्स स्टार्ट। आमको कौन सब बेले गोटे पदार्थर अवस्था रे परिवर्तन आने यहाँ गरम करवा कि चापर परिवर्तन करने दरकार पड़ो। तो से कुछ कि आम जो जानी जो मैटर तार स्टेट परिवर्तन करने अवस्था परिवर्तन करने कंटिन्यूसली कौन दरकार टेम्परेचर परिवर्तन करने पड़ो अदरवाइज तार प्रेसर रे परिवर्तन करने पड़ो। तेणु ये दुटा जिन परिवर्तन कले आम तार स्टेट को परिवर्तन कर पार्लु गोटे मैटर। तो कौन सब बेले जो स्टेट को परिवर्तन बा जो अवस्था को परिवर्तन करने यही दुटा जिन आवश्यकता पड़ो जमीक टेम्परेचर कि प्रेसर कौन सब दुटा जिन आवश्यक पड़ो कि जो आम कौन सी जिनसर स्टेट चेंज करवा अवस्था परिवर्तन कले तो तुम्हें दैनंदिन जीवन में घटुवा किसी परिवर्तन को लक्ष्य कर उदाहरण दे पार कि जो क्षेत्र में तरल स्फुटनांक तापमात्रा न रही बाष्प परिवर्तन होउछि। तो आपण मैंने डेली लाइफ रे किसी जिन देखुए जमीक कौन कहि कि जो ड्रेस आप सुखाऊे ठीक अच्छे जो जल आप बाहर रखुए से जल आस्ते आस्ते जमी नदीर जल हो पक्षी जल हो आस्ते आस्ते कमी जाऊँगी। तो कमी जाऊँगी मीन से जल कौन कुआडे जाऊँगी तो से जिन कौन इभापोरेट होती से जल जो बाष्पर परिणत हो। तेणु आम कौन से जल को हिट प्रोवाइड करुँ कि ठीक अच्छे। तो जो तार स्टेट रे तार अवस्था परिवर्तन है से आम हिट तो देना ठीक अच्छे। तो यही जो जल तार स्टेट परिवर्तन है केमिति तो ये किसी एग्जांपल दिखाई आपको जमी कही जल को घोड़ाई रखिले यार परिमाण धीरे धीरे ह्रास पाए अदा लुगा सुखी जाए ठीक अच्छे। तो यार कारण कौन तो आम जानू जे पदार्थर अणुगुड़िक सर्वदा गति करुँचे स्थिर रुहति ना कहीं आम जानू सब पदार्थ पदार्थर जो कणिका मैंने अच्छा अणुगुड़िक ये कहुच्छी। तो से अणुगुड़ी कणिका मान कौन अच्छी ना कि काइनेटिक एनर्जी अच्छी कि गति शक्ति अच्छी से सब गति करते स्थिर होकर रुहति ना। तो कौन से एक निर्दिष्ट तापमात्रा गैस तरल बा कठिन पदार्थ रही कणिका गुड़िकर भिन्न भिन्न परिमाण गति शक्ति अधिकारी होती। तो जेकोसी तापमात्रा जो गैस होगा तरल होगा कठिन होगा एम जो भी कणिका मान अच्छे से कणिका गुड़िकर भिन्न भिन्न कौन थाए मध्य जो गति शक्ति से अधिकारी मानते गति शक्ति थाए। तो तरलर पृष्ठभाग अल्प संख्यक अणुर अधिक गति शक्ति थाए। तो जो भी पदार्थ कथा कहुच्छी कठिन हो तरल हो तो मध्य जो काइनेटिक एनर्जी थाए जो गति शक्ति थाए तो सही शक्तिटा से कंप्लीट जो पदार्थर मध्य समान न थाए। तो जो पदार्थर उपरी भाग में कौन थाए ना गति शक्ति अधिका थाए बाकी कणिका मानक ठारू। तो सेमाने अन्य कणिका मानक आकर्षण बलर प्रभाव मुक्त हो तरल अलग हो बाष्प परिणत हो जाती। तो जो तरलर जो सरफेस रे पृष्ठ रे जो कणिका मान अच्छे से अधिक काइनेटिक एनर्जी थाए तो गति शक्ति थाए। तेणु से बाकी जो रहिले कणिका मान जो बाकी बा कणिका मानकर आकर्षण बल अलग हो बाष्प परिणत हो जाती ठीक अच्छे कि नहीं। यह बाष्पीभवन कहा जाए। ठीक अच्छे। तो ये डेफिनेशन बाष्पीभवन कि जो प्रक्रिया रे स्फुटनांक ठारू कम थिबा जेकोसी तापमात्रा तरल पदार्थ गैस रे परिणत होता है या बाष्पीभवन कहा जाए। तो तरल बाष्प परिणत होगापे 100 डिग्री सेल्सियस जो तापमात्रा दरकार ठीक अच्छे। किंतु आम जो रखुचु जल आम जो साधारणतः लुगा सुखाऊँ पानी कमी जाऊँगी तो ये आमको 100 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा आम प्रोवाइड करूना आम दौना तथापि कौन हो से जल सुखी जाऊँगी कहीं से जल किसी गैस हो जाऊँगी कहीं से जो जल अच्छी तो जो प्रक्रिया कौन स्फुटनांक ठारू कम थिबा माने स्फुटनांक पर्यंत से टेम्परेचर ये हुए ना तथापि जल कौन हुए बाष्प परिणत हो जाए। तो से जो जल जो तार स्फुटनांक अच्छी जो से एक्चुअली रे बाष्प होबा कथा से तापमात्रा ठारू कम थिबा जेकोसी तापमात्रा तरल पदार्थ गैस रे परिणत हो जाए ठीक अच्छे। तो तरल पदार्थ गैस रे परिणत होबा बाष्पीभवन भी कहा जाए। आउ कौन
ନା ବାଷ୍ପୀକରଣ। ବାଷ୍ପୀକରଣରେ ଆମେ ତାକୁ ହିଟ୍ ଦଉଛୁ। ବାଷ୍ପୀକରଣ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ତାପ ଶକ୍ତି ଦଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ତାକୁ ତାପ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳ ସିଏ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବାଷ୍ପୀଭବନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ରହିଛି ସେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଯାଏ ନାହିଁ ବା ତାପମାତ୍ରା ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ତା ତଳୁ ବା ତା ତଳେ ଯେଉଁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟେମ୍ପରେଚର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ବାଷ୍ପୀଭବନ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଜଳ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ବାଷ୍ପୀଭବନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ତରଳର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଜଳ ବା ଯେଉଁ ତରଳ ଗ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବାଷ୍ପୀଭବନ। ତ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ ମାନେ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାରକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ମିନ୍ସ ସେଠି କମ୍ ବେଶୀ କରାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, କିଛି 5 ମିଲି ଜଳ ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ କ'ଣ 5 ମିଲି ଜଳ ନିଅ, ଏହାକୁ ଝରକା ନିକଟରେ କିମ୍ବା ପଙ୍ଖା ତଳେ ରଖ। ଗୋଟିଏ ଚଉଡ଼ା ଚିନାମାଟି ପାତ୍ରରେ 5 ମିଲି ଜଳ ନେଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଝରକା ପାଖରେ ବା ପଙ୍ଖା ତଳେ ରଖ। ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖୋଲା ଚିନାମାଟି ପାତ୍ରରେ 5 ମିଲି ଜଳ ନେଇ ଏହାକୁ କବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଥାକରେ ରଖ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଟିପି ରଖ। ଉପରୋକ୍ତ 3ଟି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ବା କେତେ ଦିନ ନେଉଛି ତାହା ଲେଖି ରଖ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପି ରଖ। ତେଣୁ ବେସିକାଲି ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି କି ବହୁତ ସାରା ଟାଇପ୍ର ଯେମିତିକି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ହେଇଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ହେଇଗଲା, ଚିନା ପାତ୍ର ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ବହୁତ ସାରା ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ପାଣି ନେଇକି ଆପଣ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେତେ ପାଣି କେତେ ଜଲ୍ଦି ବା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ଆଧାରର ପାତ୍ର ପୃଷ୍ଠଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଉପରେ କିଏ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା କି ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ପୃଷ୍ଠତଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ବାଷ୍ପୀଭବନରେ ପ୍ରଭାବ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। କାରଣ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ଉପରି ଭାଗରେ କିଛି କଣିକା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ କଣିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଦେଖାଯାଏ, ଅଧିକା ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ିବ, ଯେତେ ଏରିଆ ବଢ଼ିବ, ତ ସେତେ ଯେଉଁ କଣିକା ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ, ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବେ। ତ ଯେତେ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ କମିବ ସେତେ କମ୍ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ବଢ଼ିବ ସେତେ ବେଶୀ କଣିକା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଯେତେ ଛୋଟ ଏରିଆ ହେବ ସେତେ କମ୍ କଣିକା ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପୃଷ୍ଠଭାଗର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଲୁଗାକୁ ଶୁଖାଇବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମେଲା କରି ଶୁଖାଇଥାଉ, ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। କାହିଁକିନା ମେଲା କଲେ ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ବେଶୀ କଣିକା ଏକାଥରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଇପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି। ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ନା, କାହିଁକିନା ତରଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁମାନେ ତାପଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଅଧିକ ଗତୀୟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ। ଆମେ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲି ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପୀକରଣରେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଆମେ ବଢ଼ାଇବା ତେଣୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଯିବ ତେଣୁ ଅଧିକ ଗତୀୟ ଶକ୍ତି ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଲ୍ଦି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ହ୍ରାସ। ଆର୍ଦ୍ରତା ମାନେ କ'ଣ ନା, ବାୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ବାୟୁରେ କେତେ ଜଳ ରହିଛି ତାକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାୟୁରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆର୍ଦ୍ରତା କହିଥାଉ। ତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ସୀମିତ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ରହିଛି, ସେ ବାୟୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ
कौन ना गोटे सर्टेन बा गोटे सीमित परिमाण जलीय बाष्प से धरिकी रहीपर तार गोटे कैपेसिटी अच्छी ठीक अच्छे आम जो चारिपटे जो वायु रही है निर्दिष्ट टेम्परेचर रे तार गोटे कैपेसिटी अच्छी से जल को जलीय बाष्प को धारण कर रखिपर ताठू बेसी जलीय बाष्प धारण करके रखिपर ना। तो जदि वायु पूर्वर अधिक जलीय बाष्प उपस्थित होते तेबे बाष्पीभवन बेग ह्रास पाइब कहीं जदि वायु जो अधिक जलीय बाष्प रही जाइए तेणु जो रही आपन ड्रेस हो जाऊ कि आपंकर जो फांका स्थान रखिंट जल तेणु से जलरू जलीय बाष्प बाहर को जीवे। तो जो वायु जदि आगरू ही अधिक जलीय बाष्प थे तेणु ये जलीय बाष्प जावाई कष्ट हो कहीं सी आ जलीय बाष्प धरिकी रखिपर ना तेणु से कौन हुए ना जदि आर्द्रता वृद्धि पाए तेबे ताले जो इभापोरेशन बा आपणकर बाष्पीभवन टे कम हुए तेणु आर्द्र जदि वायुमंडल जलीय बाष्प कम अच्छी तेबे बेसी परिमाण रे कौन हम इभापोरेशन हम बा जो बाष्पीभवन हम। तो पवनर वृद्धि ये भी गोटे फैक्टर ये भी गोटे कारक कौन ना जो बाष्पीभवन को कम बेसी करें। साधारणतः पवन बहुत दिन गुड़िक अदा लगा शीघ्र सुखी जाए। पवनर बेग बढ़ले जलीय बाष्पर अणुगुड़िक पवन सह एकाठी हो उड़ी जाए फलस्वरूप पार्श्व जलीय बाष्पर परिमाण कमी जाए यह जो बाष्पीभवन जो हार वृद्धि पाए ठीक अच्छे ना। तो पवन हेल्ले कौन हुए पवनर बेग बढ़ले जलीय बाष्पर अणुगुड़िक पवन सह एकाठी हो उड़ी जाए से गोटे फैक्टर फलस्वरूप कौन हुए ना परिपार्श्व जलीय बाष्पर परिमाण कमी जाए। मन को गोटे एरिया रे कौन अच्छी ना बहुत सारा जलीय बाष्प अच्छी पवन देला से जो पवन सहित से जलीय बाष्प मैंने उड़ी आउ गोटे जगह पड़े तेणु से जगह से एरिया कौन होगा ना जलीय बाष्प कमिगला जहाँफल कि जलीय बाष्प कमिगले से आर्द्रता कमिज आर्द्रता कमिगले कौन हम ना जो आपंकर रही बाष्पीभवन से वृद्धि पाइब। ये जो ये चार्टा कारक कौन कौन ना पृष्ठतल क्षेत्रफल वृद्धि तापमात्रा वृद्धि एवं आर्द्रतार ह्रास और सहित पवनर वृद्धि यही चार्टा फैक्टर अच्छे जोटा कि बाष्पीभवन को कौन करती एफेक्ट करती कमाती बाष्पीभवन बेग माने बढ़ाती कि कमाती ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट हूँ कि बाष्पीभवन शीतलता सृष्टि करे जो बाष्पीभवन फल आम कौन हुए ना ठंडा लगे कूलिंग हुए किसी जिन ठंडा करे ठीक अच्छे बाष्पीभवन गोटे ठंडा मैंने बाष्पीभवन शीतलतार सृष्टि करे जो बाष्पीभूषण है फल आमको टे ठंडा लगे टे शीतल लगे। तो गोटे खोला पात्र तरल पदार्थ रखिले यह निरविच्छिन्न भाव धीरे धीरे बाष्पीभूत होता है ठीक अच्छे नहीं। जब खोला जगह आप किसी पानी रखुन जल रखुन सी आस्ते आस्ते कमिज कहीं ये छोट छोट बाष्पीभूत होकर को उड़ी जाऊ वायु हो जाऊ कौन जो वायु मिस जाऊ बाष्प गुड़ाक यही तरल पदार्थर अणु मैंने परिपार्श्वर शक्ति अवशोषण कर बाष्पीभवन बेले हर शक्ति को पुनर्भरण कर कौन ये तरल पदार्थ जी तरल पदार्थ अच्छा जो अणु मैंने परिपार्श्वर कौन कर शक्ति अवशोषण करती। तो जो अणु मैंने अच्छा से मैंने पाख आखर जो सराउंडिंग अच्छी जो परिपार्श्वर कौन करूँ ना शक्ति अवशोषण कर बाष्पीभवन बेले हर शक्ति को पुनर्भरण करते जो बाष्पीभवन समय से जो शक्ति को हरई से शक्ति को गेन करने आने से कौन पाख जो अच्छी सराउंडिंग जी परिपार्श्व जी शक्ति से अवशोषण करती जहाँफल कि परिपार्श्व चारिपाखर शक्ति अवशोषित हो तो चारिपाख जो शक्ति मैंने आने पाख जो एनर्जी जब आने जब पाखर जो एनर्जी आनी आसला शक्ति आनी आसला तो यही परिपार्श्व को ठंडा रखी था ठीक अच्छे कि ना। जदि चारिपाखर शक्ति से नहीं गले ठीक अच्छे तो से चारिपाखर शक्ति कौन हम ना कमिज तो जहाँफल कि आमको कौन लगे ठंडा टे लगे। तो नख पॉलिश छड़ाइवाई व्यवहृत होता किसी परिमाण एसीटोन आम हाथ बापुली ढाड़ीगले कौन हुए ठीक अच्छे। तो कौन हुए ना यार अणु हाथ बापुली शक्ति ग्रहण करे और परिपार्श्व किसी शक्ति ग्रहण करें जो एसीटोन बाष्पीभवन हुए जहाँफल आम हाथ बापुली को ठंडा लगे। तो जब आपको नेल पॉलिश रिमूव जोटा कि आप कहते ठीक अच्छे जो सपोज आपंकर पड़गला हाथ उपर तो कौन हुए ना से जो नेल पॉलिश जो इभापोरेट हम राइट तो से सी कौन कौन शक्ति दरकार कर तो सी जो शक्ति नौ क्या हाथ बापुली शक्ति नाला पाख आख किसी जो सराउंडिंग रोते शक्ति ताठू किसी शक्ति से अवशोषण कला तेणु जो शक्ति अवशोषण करुच्ची तो आपण हाथ बापुली जो शक्ति गुड़ा नहीं गला तो आप हाथ बापुली शक्ति कमिगला तो जहाँफल कि आप हाथ बापुली कौन लगे ठंडा लगे। नेक्स्ट आम खरा दिन कहीं सूता पोशाक पिंधा तो सूता पोशाक आम खरा दिन कहीं पिंधा तार रिजनिटी आम जापर कहीं सूता पोशाक एक्चुअली पिंधा। तो खरा दिन आम देहर बहुत झाड़ बाहर जहाँफल आम देह ठंडा रहे आम जानू जे बाष्पीभवन समय तरल
पृष्ठरे थिबा कणिका माने पारिपार्श्वरू किंबा शरीर पृष्ठरू शक्ति आहरण करी बाष्पीभूत होइथांती। ठीक अछि। तो आमे जानिछु आम देहरु बहुत झाल बारे खरा दिने। ठीक अछि। तो आउ कोन जानिछु ना बाष्पीभवन समय जो समय कि बाष्पीभवन होता है इवापोरेशन होउथवा समय तरल पृष्ठरे थिबा कणिका माने तरल माने जो तरल पदार्थटा बाष्पीभवन होउची तार पृष्ठरे बा उपरि भागरे ठीक अछि परिपार्श्वरू किंबा शरीर पृष्ठरू शक्ति आहरण करी बाष्पीभूत होइथाय। तो सेई जो परिपार्श्वरे जो तरल बाष्पीभवन हबो सेई तरल जोठी अछि सपोज आपनको शरीर अछि तो शरीर थिले तो शरीर जति कि किछि जो आपनको शरीर पृष्ठरू किछि ताप शक्ति से एब्जॉर्ब करिवो बा अवशोषण करिवो एवं पाखा आखिरु मध्ये किछि ताप शक्ति से एब्जॉर्प्शन करिवो बा आहरण करिवो जा फल कि पाखा आखिर ताप शक्ति से नै आसला आपनको शरीर पृष्ठरू किछि ताप शक्ति से नै आसला जा फल कि सी कोन हेजिवो अधिक एनर्जेटिक हेकि से इवापोरेशन हेइजिवो। तेणु जा फल कि आपनको शरीर जो ताप शक्ति नै आसला तो सेहि पय आपनको शरीर ताप शक्ति कमी गला जा फल कि आपनको कोन लागिवो ठंडा लागिवो। तो बाष्पीभवन गुप्त ताप सहित समान ताप शक्ति शरीर अवस्थित हुए तो सब बाष्पीभवन जी ताप शक्ति लगुच से जो जल बा से जो तरल पदार्थ बाष्प हाँपाई जो ताप शक्ति लगुच से ताप शक्ति कौटू अवस्थित हुए कौटू आसे आपन शरीर जाफल शरीर शीतल रुए। तो सूता पोशाक जलर भल अवशोषक सूता पोशाक कौन हुए ना जल को भलसे नहीं जाए मैंने अवशोषण करे। तो सूता पोशाक शरीर झाड़ को भल भाव अवशोषण करे जहाँ वायुमंडल संस्पर्श में आसे और शीघ्र बाष्पीभूत हो जाए। तो सूता पोशाक कौन करे ना आप शरीर जी झाड़ बास अवशोषण कला अवशोषण करके वायुमंडल सहित से जो सूता पोशाक जी झाड़ अच्छी सी सांगे सांगे कौन है ना इवापोरेशन है जहाँफल कि आप शरीर पाखापाखि जिनस को से कौन कला ना एनर्जी कलेक्ट कला बा जो शक्ति अवशोषण कला जहाँफल कि पाखापाख शक्ति ह्रास पाईगला जहाँफल कि ठंडा लगिला। तो ठंडा बरफ जल नि ग्लास बाहर पृष्ठ में कहीं जल बिंदु को मानक देखा मिले। सपोज आप गोटे ठंडा किणले ग्लास ठंडा पानी रखिले तो आप किस समय पर देखिए से ग्लास चारिपटे कौन हो ना कि ड्रप आपण पानी देखी पाइबे। तो सेटा कहीं हुए कहीं गोटे ग्लास रे किसी ठंडा बरफ जल आम ने अल्प समय से ही ग्लास बाहर पटे अनेक जल बिंदु मान लगी रही आम देखा। ठीक अच्छे। तो वायुमंडल वायु थिबा जलीय बाष्प कणिका माने ग्लास रो शीतल पृष्ठर संस्पर्श में आसिले शक्ति हराई थांती जोगु से माने गैसीय अवस्था और तरल अवस्था को परिवर्तन होती जहाँ आम ग्लास रो बाहर पृष्ठ में जल बिंदु भी देखी था। तो कौन है कथा ना जो आम ग्लास रे ठंडा जल रखिलु तो वायुमंडल में जी जलीय बाष्प अच्छा से जलीय बाष्प मैंने ग्लास पाखक आसिले तो ग्लास रो पाखटा कौन थिला ठंडा थिला। ठीक अच्छे। तो जो ठंडा कहीं ग्लास भितर बरफ अच्छी बरफ ठंडा तो बरफ ठंडा तो से ग्लास ठंडा हो ग्लास ठंडा तो से ग्लास पृष्ठ भी ठंडा। तो वायुमंडल जी भी जलीय बाष्प थे से जो ग्लास संस्पर्श आसिले ग्लास पाखक आसिले तेणु जो वायुमंडल जी गैसीय थे जलीय बाष्प गैसीय अवस्था थे तो से मैंने कौन है शक्ति हराई देकी कौन हो गले ना से जो कूल हो गले। ठीक अच्छे कि नहीं अधिक ठंडा हो गले कहीं आम जाचु जो पढ़ी अवस्थार परिवर्तन बेले जो गैसीय को ठंडा कले तरल हम और तरल को ठंडा कले कठिन हम से भाई जो गैस अवस्था वायुमंडल घूरी बुलते जी जल से ग्लास संस्पर्श आसिले ग्लास ठंडा तेणु से शक्ति से हराई देले जहाँफल कि ठंडा हो गले। तो यह जो से गैसीय अवस्था और तरल अवस्था को पलि आसिले जहाँफल कि जो जल गैसीय अवस्था थे से ठंडा हो गले कौन हो ना तरल अवस्था को पलि आसिले जहाँफल आम देखुचे ग्लास चारिपटे जल बिंदु रूपे लगिकी अच्छा। ठीक अच्छे। नेक्स्ट किसी प्रश्न दिखाई जोड़ा कि आम डिस्कस करूँ। तो फास्ट प्रश्न हूँ एक कूलर कहीं शुष्क गरम दिन परिपार्श्व को अधिक भल भाव ठंडा करें। तो गोटे कूलर कहीं अधिका जो खरा दिन में ठंडा करे तो कहीं देखो दो जो कूलर रे पानी रही। ठीक अच्छे। जो कूलर रे आप पानी ढालती से पानी कौन हुए इवापोरेट हुए। ठीक अच्छे कि नहीं। तो पानी आप जो कूलर रखुच्च से कूलर पानी इवापोरेट है तो पानी जेहेतु इवापोरेट है तो सी पाखापाखि जी भी एरिया अच्छे जी भी तार परिपार्श्व रही से परिपार्श्व से तापमात्रा अवशोषण कर जहाँफल कि परिपार्श्व जी तापमात्रा अच्छे से तापमात्रा परिपार्श्व तापमात्रा कमिजे जहाँफल कि आमको ठंडा लगे। ठीक अच्छे कि नहीं। तापर द्वितीय कथा हूँ कि जो अधिका गरम हुए तो अधिका गरम हेले से पाखपाखिर आर्द्रता कमिज आर्द्रता कमिगले इवापोरेटिंग जल्दी हम बस फास्टर हम। ठीक अच्छे। बाष्पीभवन जल्दी हम जहाँफल कि अधिका कूलिंग लगे अधिका ठंडा लगे। नेक्स्ट माटी पात्र रखाई जल कहीं खरा दिन में ठंडा रुहे। ठीक अच्छे। आप बहुत जगह देखते
ଖରାଦିନ ଲୋକମାନେ ମାଟି ପାତ୍ର ଜଳ ରଖିଥାନ୍ତି ବାହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କାହିଁକି ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ରୁହେ ମାଟି ପାତ୍ର ଜଳ? କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ସିଏ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ନଜର ଆସେନି, ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଥାଏ। ମାନେ ମଲିକୁଲ୍ସ ପାଇଁ ସେ ତ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ କିଛି ଯେଉଁ ପାଣି ଯଦି ଆପଣ ସେ ମାଟି ପାତ୍ର ଉପରେ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ରହିଥିବା ପାଣି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି କ'ଣ ହୁଏ ଇଭାପୋରେଟ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଣି କ'ଣ କରେ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଜାଗାରୁ ସେ କ'ଣ କରେ ହିଟ୍ ନେଇକି ଇଭାପୋରେଟ୍ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ହିଟ୍ ସେ ତାର ପାଖା ଆଖିରୁ ନେଇଯାଇଛି, ତ ସେଇ ପାଖା ଆଖି ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ମାଟି ପାତ୍ର ରଖା ହେଇଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ହାତ ପାପୁଲିରେ କିଛି ଏସିଟୋନ୍ ବା ପେଟ୍ରୋଲ ବା ସୁଗନ୍ଧି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ରଖିଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁ? ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସିଟୋନ୍ ବା ପେଟ୍ରୋଲ କି ସୁଗନ୍ଧି ଯାହା ବି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେ ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେବ। ତ ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ତାକୁ ଦରକାର, ସେ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପୃଷ୍ଠରୁ ନେଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ ହାତ ଯେତିକି ଏରିଆରୁ ସେ ଏନର୍ଜି ନେଇଥିବ, ଯେତିକି ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ନେଇଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ତ ଆମେ କାହିଁକି ଗରମ ଚା ବା ଗରମ କ୍ଷୀରକୁ କପ୍ରୁ ପ୍ଲେଟ୍ ଢାଳି ପିଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ? ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କପ୍ ରହିଛି, କପ୍ର କ'ଣ ହେଲା ନା କପ୍ର ସପୋଜ ଏଇଟା ହେଉଛି କପ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୃଷ୍ଠତଳ। ତ କପ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କମ୍, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ବେଶୀ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠତଳ ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଇଭାପୋରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠତଳ କମିବ ସେତେବେଳେ ଇଭାପୋରେଟ୍ କମିବ। କପ୍ରେ ଯେଉଁ ଏତିକି ପୃଷ୍ଠତଳ ଅଛି ସେଠି କମ୍ ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେବ, ଆଉ କମ୍ ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଲେ ଚା ଗରମ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ଢାଳିଦେବା ଏଇଠି, ତ ୟାର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ବଢ଼ିଯିବ, ଅଧିକା ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଅଧିକା ଇଭାପୋରେଟ୍ ହେଲେ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପିଇପାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଖରାଦିନେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ? ଖରାଦିନେ ଆମେ ଯେଉଁ କଟନ୍ ବା ଯେଉଁ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଏବଂ କାହିଁକି ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ କ୍ଲିଅର୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ହୋପ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଟୁ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।